हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता सिंह यूपी। तो मेरा नाम विनीता है और मैंने यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई किया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, तो मैं टीजीटी और पीजीटी और जीआईसीएलटी ग्रेड इन सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो जो ये तैयारी के दौरान जो मेरी ये प्रिपरेशन जर्नी है, तो ये मैं यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, वैसे मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं तो ये आधुनिक काल पढ़ रही थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो सर ने जो लिखवाया था, तो सर की क्लास मैंने पहले नोट किया, उसके बाद मैंने सोचा एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लिखवाया था, उसमें देखो उनका जन्म लिखवाया था 1850 ईस्वी काशी में हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो और इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। तो यही मतलब मेन पॉइंट अच्छे लिखवाए थे। तो उपनाम का रसा मतलब उपनाम, ये जो रसा है, तो रसा में उर्दू में लिखने के लिए इस नाम का प्रयोग किया था, रसा उपनाम का। उनके गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो अब प्रथम रचना देखो बहुत पूछी जाती है। तो प्रथम रचना इनकी विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में है और प्रथम पत्रिका 1868 ईस्वी कवि वचन सुधा है। और भारतेंदु की प्रथम खड़ी बोली की रचना फूलों का गुच्छा है। और इसमें देखिए कि ये देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम का तो प्रयोग उर्दू में जब लिखते थे तब करते थे। और जो ये प्रेम घन है, वो अब्र उपनाम का प्रयोग करते थे। और रत्नाकर हैं, वो जकी उपनाम का प्रयोग करते थे। ये सर ने एक पास में ही लिखवा दिया था, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। तो इनके पितामह देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे गए हैं। मतलब जो आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह पूछे तो आप बता देना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ऐसे ही सब पूरा बढ़िया नोट्स सर बनवा रहे हैं इस समय, तो वही मैं बना रही हूँ। तो देखिए आप लोग, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हम लोगों को आगे बढ़ना ही है। तो देखो, हम यदि मतलब आप लोग या हम यदि जो चाहेंगे वो ज़रूर मिलेगा। यदि कोई काम चाहते हैं, उसको मेहनत से करते हैं, तो वो ज़रूर मिलता है। तो यदि हम चाहेंगे तो ज़रूर मिलेगी जॉब। तो यही है कि हमें परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, और परिस्थितियाँ चाहें जो भी आएँ, और हमें उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो जैसा कि कुछ लोग मतलब ये कहते हैं कि दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, तो जैसा मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से, जिसको जैसा अच्छा लगे वो अपना पढ़े। मतलब जिसको रात में पढ़ना सही लगता है, याद हो जाता है उसको, है सब बढ़िया, तो वो अपना मतलब रात में पढ़े। जिसको दिन में पढ़ना मतलब सही लगता है, वो दिन में पढ़े। तो मेरे पास तो इतना दिन में टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरा भैया जो है वो परेशान करता रहता है, तो फिर पढ़ाई नहीं बन पाती है। तो अब दिन पर दिन वो जैसे अब बड़ा हो रहा है, तो शैतानी भी बहुत करता है, तो इसलिए दिन में पढ़ाई तो नहीं हो पाती है। और रात में ही मैंने यही अब सोचा है कि रात में ही हमको अच्छे से पढ़ना है, सब बढ़िया तैयार करना है।
और रात में देखो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, आराम से सब सो रहे होते हैं और अपना आराम से जितनी देर मन करे उतनी देर पढ़ो। तो यदि नाइट में देर तक पढ़ोगे, जैसे 2:30-3 बजे तक, तो सुबह इतना जल्दी भी नहीं उठ पाते हैं। तो मैं भी यहीं मान के चलो 1:45 तक पढ़ाई की थी, तो सुबह फिर 5 बजे उठना होता है हर हालत में मुझे, तो क्योंकि सुबह लंच वगैरह बनाना होता है। तो सुबह तक नहीं तो थोड़ा और पढ़ लो, ये होता है। तो बाकी ये है कि दिन में तो थोड़ा ही टाइम मिलता है, तो दिन में मैं थोड़ा ही पढ़ती हूँ और रात में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दें। तो आप लोग बताएं कि दिन में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि रात में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो कुछ लोग हैं कि छोटे बच्चे जिनके हैं वो बच्चों पे बहुत गुस्सा करेंगे कि मतलब पढ़ने नहीं देता है, ये है वो। तो देखो बच्चे हैं वो तो शैतानी करेंगे ही। मेरा भी बच्चा शैतानी करता है। अब मतलब मेरी ही जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छे से सब मैनेज उसको करना है। तो ये किसी मतलब मेरा बच्चा है तो मैं ही उसके बारे में जो कुछ सोचूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए और बच्चे पे गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे पे क्या गुस्सा करना है, वो इतना छोटा है। तो बच्चों पे गुस्सा ना करो। एक बच्चा भी आप लोगों की लाइफ में है जैसे, तो आप मान के चलो बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपके लाइफ में बच्चा है। नहीं तो बच्चे के लिए भी सुनना पड़ता है। मतलब आजकल देखो ना कि जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनको भी सुनना पड़ता है, समाज में जीना मुश्किल होता है। तो मेरी बहनों से यही गुजारिश है कि बच्चों पे गुस्सा ना करें। तो बाकी बच्चा हाँ सोता है, उसको सुलाइए, सो जाता है तो आप पढ़िए। और देखो आप पर निर्भर करता है कि टाइम आप कैसे निकालती हैं। और ये है कि आप देर तक सोती हैं तो सोने में कम कीजिए, और जब तक पेपर ना हो जाए तब तक कम सो लीजिए। और फॉर्म देखो पड़ा है तो यही फॉर्म डाले हो कि हमें जॉब लेनी है, तो यदि इतना सोच के जब फॉर्म डाले हो तो मतलब पढ़ाई तो करना बनता है। तो इसलिए है कि पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहिए, जॉब तो ज़रूर ही मिलेगी जो इतनी मेहनत करेंगे हम लोग। तो देखो मेरा बेटा भी सो रहा था, तो वो रात में आराम से सो जाता है। रात में वो बिल्कुल दिक्कत नहीं करता है। हाँ दिन में वो नहीं सोता है, रात में तो अच्छे से सो जाता है। तो वो सोता रहता है और हम पढ़ाई बढ़िया कर लेते हैं। तो यही टाइम इसलिए मैंने रात में ही ये सोचा है कि अच्छे से पढ़ाई की जाए, और दिन में तो नहीं हो पाती ही इतनी। और मुझे भी अब नींद लगने लगी थी, सोने का मन कर रहा था कि अब सो जाएं, क्योंकि देखो दिन में काम करो सब तो थकान भी होने लगती है कि यही मन करता है कि सो जाएं। तो देखो 1:56 हुआ था, 1:56। ये देखो मतलब फ्रंट कैमरा है तो इसलिए इसमें उल्टा आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। तो पढ़ते जाइए, और मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ। और मेरी आँखें बहुत थक गई थी पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए फिर मैं सोच रही थी कि अब सो जाएं। तो ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो आप उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।